वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप्स के बेसिक्स थे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी, पार्टनरशिप के फीचर्स थे, पार्टनरशिप डीड थी और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रूल्स कौन से एप्लीकेबल होंगे वो सब पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पहले ये समझ लें कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, ठीक है। तो 11th में जो फाइनल अकाउंट आप लोगों ने पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट में आप लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी। एक था ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे कि हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे। दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे। और तीसरा था बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहां भी कुछ इसी तरह से है। अब कहेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इसी का एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि इसी का एक फर्दर है। जैसे ट्रेडिंग में पीएल हो गया, पीएल के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन हो गया। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से समझा जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट से आपको मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जिससे हम फाइंड आउट करते थे नेट प्रॉफिट। अब सवाल यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट जो है हम एक ओनर जो था उसको दे देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे पार्टनर्स हैं और हमने ये देखा कि पार्टनर्स को सैलरी भी मिल सकती है। सवाल है पार्टनर को सैलरी कहां से दे, ठीक है। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल सकता है। तो करते क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मींस एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन हुम, बिटवीन पार्टनर्स। किस फॉर्म में, तो बेटा इसी नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में चाहे सैलरी के रूप में दे लो, चाहे कमीशन के रूप में दे लो, ठीक है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दो, ठीक है, या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। ठीक है, मतलब सीधा सा ये है कि जो नेट प्रॉफिट है उसका पार्टनर्स में डिवीजन कैसे करना है, यही बेटा हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है कि नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में कैसे होगा। क्या वो सैलरी के रूप में होगा, कमीशन के रूप में होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में होगा, या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही कर दिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रेट अवे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब ये कि सीधा सा सीधा ये कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सॉरी उसी को शो करते हैं। मतलब पार्टनर से रिलेटेड सैलरी, कमीशन, पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो सीधा यहां पे ये है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फॉर्मेट इसका जो है उसी तरह से है जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंडिंग हो उसको लिख लीजिए। ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया
क्रेडिट से। अच्छा, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते समय दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन शो करेंगे जो कि बिजनेस और ओनर्स के बीच में होता है। ओनर्स मतलब पार्टनर्स के बीच में होता है, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन, मैन के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ हम उसी को यहां पे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट कैसे करें? तो बेटा जैसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता था तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे क्रेडिट साइड में। इसी तरह से अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट है तो उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो यहां आप लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस होता था तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे। इसी तरह से अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस होता है, नेट लॉस होता है, तो उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, और ये स्टार। अब यहां पे मैंने स्टार इसलिए बनाया है कि एक ही क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नेट लॉस दोनों नहीं हो सकते, तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब उसके बाद देखिए कि बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इधर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो अगर ए है तो ए की ड्रॉइंग्स, बी है तो इंटरेस्ट बी का, और टोटल बाहर। बस इधर एक ही चीज आती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता। फिर इस तरफ आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां भी अगर ए का है तो ए का, बी का है तो बी का। इसी तरह से सैलरी हो गई, सैलरी किसकी? एम्प्लॉय की नहीं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, हमें कौन से ट्रांजैक्शन पीएल एप्रोप्रिएशन में शो करने हैं? जो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में होते हैं। बिजनेसमैन मतलब ओनर। तो सैलरी का मतलब क्या हुआ? अगर एम्प्लॉय के देंगे तो वो चला जाएगा पीएल अकाउंट में, और यहां हमें किससे रिलेटेड शो करना है? बिजनेसमैन से रिलेटेड, मतलब ओनर से रिलेटेड। तो यहां पे जो सैलरी आएगी वो आएगी कौन सी? जो पार्टनर्स को पेबल होती है। तो सैलरी पेबल टू पार्टनर, या पूरा ना लिखिए, इसको सीधा लिख दीजिए। ए की सैलरी है इतना, बी की सैलरी है इतना, और ये टोटल बात। बेसिकली यही तीन ट्रांजैक्शंस जो हैं आपके इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इससे ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगी। कभी कभी कमीशन आ जाता है सैलरी के साथ साथ कमीशन, तो लिख दीजिएगा टू कमीशन, ए या बी का जिसका भी हो। तो सैलरी और कमीशन दोनों हो सकता है। अच्छा, बहुत रेयरली एक और ट्रांजैक्शन आता है, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस के बारे में आपने पढ़ा है। तो बिजनेस सारे प्रॉफिट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, कुछ प्रॉफिट्स वो अपने लिए बचा के रखता है। तो वो एक अगर जनरल रिजर्व हो गया तो उसको लिख देंगे टू जनरल रिजर्व, ठीक है। ये कभी कभी मिलता है, अक्सर करके ये नहीं मिलता है। बस मैक्सिमम इतने ही ट्रांजैक्शन इसमें आ सकते हैं। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे और डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शुरू में ही मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस रूपों में डिवाइड किया जा सकता है, किस फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है, सैलरी और कमीशन के वे में डिवाइड किया जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लेंगे, और बाकी जो बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल कम, तो नीचे आप जानते ही हैं टोटल, और अगर लॉस हुआ तो इधर लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां भी देखिए कि 2 स्टार हम लगा रहे हैं। रीजन भाई एक ही बार में लॉस और प्रॉफिट दोनों तो हो नहीं सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, और उसके बाद तब बैलेंस शीट बनती है। तो मतलब ये तीसरे नंबर की चीज है जो हम फाइनल अकाउंट में बनाते हैं। हम जो है कि किसी पर्टिकुलर बुक को रिकमेंड नहीं करते हैं, मतलब आप किसी भी बुक को लीजिए, कोई भी क्वेश्चन रहे, हम इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह से टेक्निक बता रहा हूँ, जिससे कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। तो पहले हमें जो है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चंस की डिटेल्स नोट डाउन करें। जैसे क्वेश्चन है, मैं खुद ही प्रिपेयर किया हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए पहला है, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2। तो पार्टनर्स हैं A और B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ओके, their capital are 60 and 40,000। कैपिटल लिख लीजिए, A is 60,000, B 40,000। फिर during the year they earn a profit of 80,000, means firm's profit is 80,000। फिर है, according to the partnership deal both the partners are entitled to salary, both the partners will get the salary। तो यहां लिख लीजिए सैलरी, सैलरी एज ₹1,000 पर मंथ टू ए, मतलब ए को जो है हर महीने 1,000 रुपए सैलरी मिलेगी। तो टोटल 12 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 12,000 एंड ₹14,000 पर एनम। यहां देखिए पर एनम मतलब पूरे साल की सैलरी दी हुई है, पर एनम टू बी, तो यहां हो जाएगा 14,000। ओके, interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum। तो interest on capital that is 10%, तो 10% of 60,000 6,000 and 10% of 40,000 4,000। B is entitled to get commission of ₹8,000 during the year। जो B है उसे कमीशन भी मिलेगी, कितना? 8,000। ओके, they were also to be charged on interest on drawings, interest of 5% on their drawings irrespective of period। मतलब कब उन्होंने विड्रॉ किया कब नहीं विड्रॉ किया उससे मतलब नहीं है, 5% जो है इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट जो है ड्राइंग पे चार्ज करना है। And their drawings are 12,000 for A and 8,000 for B। तो ड्राइंग्स का अमाउंट हो गया 8,000 to A, sorry 12,000 to A and 8,000 to B, and interest on drawings is 5%, तो 600 and 400। ठीक है, prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2019। ओके, अब देखिए
एक बार जब इस तरह से सारी चीजें आप नोट कर लेंगे तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको देखते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ending 31st March 2019 ये आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहां पर्टिकुलर्स, यहां अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा, अब देखिए जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टार्टिंग जो है हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट से करते हैं, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के स्टार्टिंग जो है प्रॉफिट से करते हैं। तो देखिए फर्म का प्रॉफिट कितना है 80,000, तो यहां लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 80,000। ठीक है, अब इसके बाद एक एक चीज पढ़ते जाइए और उसको सॉल्व करते जाइए। सैलरी पे करनी है तो यहां लिख दीजिए टू सैलरी ए सैलरी 12,000, बी सैलरी 14,000, टोटल सैलरी 26,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देख रहे हैं आप, तो यहां हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 6,000, बी 4,000, टोटल 10,000। फिर कमीशन सिर्फ और सिर्फ बी को देगा, तो फिर यहां लिख लेंगे अब टू बीस कमीशन अमाउंट इज 8,000। फिर है ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते नहीं है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट on drawings, A का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 600 और B का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4,000। देखिए A का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और B का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400, तो 600 400 ये हो गया आपका 1,000। सारे एंट्री सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बचेगा वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, और जो पार्टनर्स में हमें डिवाइड करना होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालें? तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि पहले क्रेडिट साइड का आप टोटल कर लीजिए। तो क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करें तो वो होगा 80,000 प्लस 1,000, 81,000। और उसके बाद डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए, तो डेबिट साइड का टोटल जो है वो है कितना, 26,000 और 10,000, 36,000, 36,000 प्लस 8 44,000। मतलब ये कि आपकी इनकम जो है, मतलब क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 81,000 है और डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 44,000। तो इसका जो डिफरेंस होगा वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट होगा, यही डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो लॉस होता। तो यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट जो आपका आएगा वो आएगा 37,000। ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखिए, ए का 37,000 इंटू, अच्छा अब यहां पे देखिए कि ये 3:2 का रेशियो है, तो इसका जो टोटल होगा वो आपका डिनोमिनेटर होगा और जो इंडिविजुअल ए का है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो क्या रेशियो हो जाएगा 3 + 2 5। इसका मतलब ये होता है कि टोटल प्रॉफिट अगर 5 रुपीस है तो उसमें से 3 रुपीस जो है ए को मिलेगा, 2 रुपीस जो है बी को मिलेगा। तो उसी तरह यहां हम कर लेंगे 3/5, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 22,200। इसी तरह बी का निकाल लीजिए, 37,000 इंटू, अब इसका कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2/5, तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 14,800। मेरे ख्याल से अब डिवीजन करने में तो कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। अब इस प्रॉफिट को यहां पे हम लिख लें, तो ये हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल। कितना कैपिटल को दे रहे हैं ए को 22,200, तो यहां लिख दीजिए 22,200, और बीस कैपिटल बी को कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, तो यहां देखिए 14,800, तो यहां आ जाएगा 14,800, और इसका अगर हम टोटल करें तो ये आपका हो जाएगा 37,000। वही 37,000 का प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया। अब इसका टोटल कर ले तो आप जानते ही हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल जो है हमेशा इक्वल होता है, तो इधर भी 81,000 और यहां भी 81,000। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अच्छा, एक बार मैं फिर कहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको अपना समय बचाना है, तो पहले क्वेश्चंस की डिटेल्स अगर आप लिख लेंगे तो उससे दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे आपका समय बचता है। अब इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिए।